जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग एयर इंडिया सेट्स की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका सोशल मीडिया पर बहुत ही व्यापक प्रचार और प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस वैकेंसी का प्रचार हो रहा है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से इस वैकेंसी के बारे में पता जरूर चलेगा और आप लोग इसमें एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाने का इतना है कि आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग बेफिक्र होकर अगर इसमें इंटरव्यू देना चाहते हैं तो दे सके, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और चीजों को समझें और लगे कि हाँ मैंने चीजें आपको एग्जैक्ट बताई हैं जो कि बिल्कुल सही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और लाइक मुझे मोटिवेट करता है और इसी तरीके से काम करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। फाइनली एयर इंडिया सेट्स के माध्यम से कई एयरपोर्ट्स हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया सेट्स एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो कि इंडिया के कई छोटे बड़े एयरपोर्ट पर अपनी सर्विस देती है। मैं आपको बता दूं, ये जो एयर इंडिया सेट्स है दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोची और रायपुर, रांची, ठीक है, इतने एयरपोर्ट है इंडिया में जहां पर ये हैंडलिंग देती है। चाहे वो कस्टमर सर्विस की सेवा हो, चाहे हेल्पर्स की हो, चाहे व्हील चेयर ऑपरेटर्स की हो, या फिर इक्विपमेंट ऑपरेटर। इक्विपमेंट ऑपरेटर में ड्राइवर आते हैं, वो छोटे से लेकर सभी प्रकार के जितने वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम इनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी निकाली गई है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन केवल 10th है, 12th है या फिर ग्रेजुएशन है और आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप लोग इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, व्हील चेयर ऑपरेटर, ये केवल फीमेल्स के लिए है। हेल्पर्स में क्लीनर्स हो गए, लोडर हो गए, है ना, ये सारे आते हैं। कार्गो सीनियर एजेंट, कार्गो सुपरवाइजर और इक्विपमेंट ऑपरेटर, इसमें बस, टीएलडी, फॉर्कलिफ्ट और कंटेनर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें दिल्ली एयरपोर्ट, गुवाहाटी और बेंगलोर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कौन से एयरपोर्ट में कौन से पद है, उसके लिए एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट में पहली पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें मेल और फीमेल एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो एप्लीकेशन कर सकते हैं और जो अंडर ग्रेजुएट है वो भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें एज का क्राइटेरिया 18 से 28 साल रखा गया। ठीक है, दूसरी वैकेंसी है व्हील चेयर के लिए। ठीक है, तो ये केवल फीमेल्स के लिए, व्हील चेयर के लिए। ठीक है, 10th और 12th एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें एज आपके 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसमें हिंदी आती है चलेगा, इंग्लिश की इतनी ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हेल्पर्स की बात करें, इसमें हेल्पर में लोडर हो गए, क्लीनर हो गए, हेल्पर हो गए, ऑफिस बॉय हो गए, असिस्टेंट हो गए, सारे हेल्पर्स में ये आते हैं। मेल इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं कि 10th या फिर 12th पास हो और आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, कार्गो सीनियर एजेंट, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। इक्विपमेंट ऑपरेटर मतलब ड्राइवर, इसमें आपका 10th पास हो या 12th पास हो प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। कार्गो सुपरवाइजर ग्रेजुएट होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं, 18 से 30 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की जो इंटरव्यू है, इसका इंटरव्यू 19 दिसंबर को रखा गया है। अब दूसरा है गुवाहाटी। ठीक है, तो ये जो गुवाहाटी में, इसकी हायरिंग तो गुवाहाटी में हो रही है बट आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो दिल्ली एयरपोर्ट होगी। इस चीज को ध्यान रखना। गुवाहाटी में जो हायरिंग ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, इसका भी आयोजन 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होगा। बट आपकी इंटरव्यू गुवाहाटी में होगा, आपको बट जॉब दिल्ली में करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसमें पहली पोस्ट है CSC कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज आपके 18 से 28 साल रहनी चाहिए। ठीक है, हेल्पर्स मेल कैंडिडेट्स ओनली, 10th एंड 12th 18 से 30। ठीक है, और उसके बाद ये भी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेंगलोर की। तो इसका जो इंटरव्यू है 16 दिसंबर, ठीक है, इसका 16, इसका 19 को, इसका 19 को होना है, इसका 19 को होना है, इसका 16 को इंटरव्यू होना है। ठीक है, पहली पोस्ट है इक्विपमेंट ऑपरेटर मतलब ड्राइवर, 10th पास प्लस हैवी मोटर लाइसेंस, एज आपके 18 से 30 साल चाहिए। हैंडीमैन मतलब लोडर्स, मेल कैंडिडेट 10th पास, एज आपके 18 से 30 साल। रैंप सर्विस एजेंट, ठीक है, ग्रेजुएट पास होना चाहिए, 18 से 30 साल। लोड कंट्रोलर ग्रेजुएट AME बीटेक 18 से 30 साल। ठीक है, ये हायरिंग फॉर बेंगलोर एयरपोर्ट, ये जो वैकेंसी है बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए है। ठीक है,
पहली बारी दिल्ली एयरपोर्ट, दूसरी बारी दिल्ली एयरपोर्ट, बट इंटरव्यू गुवाहाटी में, ठीक है। तीसरा आपका बेंगलोर में, ये बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए रहेगी। अब बात आती है कि इनका इंटरव्यू स्थान कहाँ पे। तो पहला दिल्ली के लिए बात करते हैं हम लोग। तो जो लोग दिल्ली में इंटरव्यू देना चाहते हैं, दिल्ली सिटी के अंदर इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू 19 दिसंबर को होना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका पता है, लास्ट में सारा पता लिखा हुआ है कौन से एड्रेस पे आपको जाना है, ठीक है। और दूसरा है गुवाहाटी, इसमें भी इसका इंटरव्यू 19 दिसंबर को होना है, 19 दिसंबर। आप ये सामने देख सकते हैं, इसका एड्रेस आपको ये सामने नीचे लिखा है, आप इसको देख लीजिए, इस पते पर 19 दिसंबर को पहुंच जाइए, ठीक है। तीसरा आपका बेंगलोर, बेंगलोर के लिए आप नोटिस देख सकते हैं, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका भी नोट ये दिखा हुआ है कि आपको 16 दिसंबर को इंटरव्यू देने कहाँ जाना है, ठीक है। इन तीनों का नोटिस, दिल्ली, गुवाहाटी और बेंगलोर का नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां पर उस नोटिफिकेशन के बाद देख लीजिए और समझ लीजिए। आप सुनिए काम की बात, ठीक है। यह एक वॉक इंटरव्यू है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भी हो सकता है वो मेल आए या ना, उससे कोई टेंशन नहीं। आप रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में पहुंच जाना है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें कोई भी कॉल वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, अपना रिज्यूम, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, सारी चीजें लेके जाइए। और इसमें वही कैंडिडेट जाएंगे जिनके पास पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट आपका नवंबर 2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट इशू डेट आफ्टर नवंबर 2022, ठीक है, के बाद का होना चाहिए। अगर आपका नवंबर 2022 के पहले का होगा तो नहीं। बाकी इसमें आप अगर ज्वाइन करते हैं, और दोस्तों इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट इन्होंने अपने नोटिस पे क्लियर दिया हुआ है कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें ट्रेनिंग फीस देना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मुझे पता है, लास्ट टाइम इनके जितने भी इंटरव्यू हुए हैं या फिर जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने लगभग वही 64,000 कुछ रुपए का डीडी इनको देना पड़ता है। 64 से 65,000 रुपए का डीडी आपको देना पड़ता है। अगर आप इतना रकम पे कर सकते हैं तो ही आप इसके इंटरव्यू में जाएं, अदरवाइज आपको वहां पे भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है और आपको समय, अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप इतना पे कर सकते हैं तो ही जाइए, ठीक है। इसमें सब कुछ तो है, मतलब इनमें सब कुछ होगा, आपका इंटरव्यू होगा वो भी फ्री होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ फ्री होगा। बट इन्होंने ऐसा, हाँ, इसमें जॉब की गारंटी है कि अगर आपको ये ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि ये जो एयर इंडिया साइट्स कंपनी, उन्होंने अपना ट्रेनिंग एकेडमी खोला है। पहले कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका ये ट्रेनिंग कोर्स अपना ही लेते हैं, ठीक है। आपको स्किलफुल बनाते हैं, आपको सब कुछ सिखाते हैं, जिसका ये लोग आपसे चार्ज करते हैं। उसके बाद फिर आपको ये अपनी ही कंपनी में जॉब देते हैं। और जो भी कैंडिडेट इसमें मतलब ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग फीस पे करता है, उसको नौकरी इसमें 100% मिल जाती है, ये भी इनकी गारंटी होती है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है आप ये ट्रेनिंग फीस बियर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो आप इस इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग छोड़ दीजिए, जब भी कोई नेक्स्ट वैकेंसी आए या फिर जो भी इंटरव्यू है तो आप उसमें अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को ये खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।